नमस्कार फरीदाबाद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महंत लक्ष्मी नारायण शरण जी महाराज और विशेष चर्चा जिसके लिए आज हमने उन्हें आमंत्रित किया है, चंद्र ग्रहण। लगातार आप देश दुनिया के तमाम चैनल्स पर चंद्र ग्रहण को लेकर चर्चा सुन रहे हैं। हम बात करेंगे महंत जी के साथ। महंत जी, आज पूरे देश के जितने बड़े मंदिर हैं सब मंदिरों में दरवाजे बंद हैं, कोई पूजा नहीं हो रही, कोई अर्चना नहीं हो रही और सब लोग बाहर भजन कीर्तन कर रहे हैं। मंदिरों में अंदर कुछ नहीं हो रहा, विग्रह के दर्शन नहीं हो रहे। जी, ग्रहण, अगर हम इस शब्द पे जाए, ग्रहण यानी हमें कुछ प्राप्त करना है। प्राप्ति का नाम ही ग्रहण है। वो चंद्रमा से प्राप्त हो तो चंद्र ग्रहण है और सूर्य से प्राप्त हो तो सूर्य ग्रहण है। वैसे तो ये खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य राहु एक दिशा में आते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। पृथ्वी चंद्र और राहु एक दिशा में आते हैं तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। अभी आपने 15 दिन पहले भी सूर्य ग्रहण को देखा और आपके चैनलों पर सभी ने अलग अलग, जोशियों ने अपने मत के अनुसार और टैरो वालों ने अपने मत के अनुसार, हर गणित ने अपने अपने मत के अनुसार अपना अपना विचार दिया। और आज इस ग्रहण के ऊपर भी सभी चैनल के ऊपर जोशी बैठे हुए हैं, सब अपना अपना बता रहे अपना विचार कि ये ऐसा ही ऐसा है। हमेशा जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। लेकिन पिछली बार विपरीत हुआ जी, केतु की दृष्टि सूर्य पर पड़ी और चंद्र ग्रहण पे होता है, केतु दृष्टि पड़ती है, इस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी आकस्मिक घटनाएं सामने आएंगी जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते। सूर्य का समाज पे प्रभाव होता है, राज्य पे प्रभाव होता है, देश पर प्रभाव होता है। चंद्रमा का विशेष करके आम व्यक्ति पर प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा का शरीर के अंदर मन पर प्रभाव होता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोताद वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निर जायता। और मानते भी हैं कि चंद्रमा का जो विशेष प्रभाव है वो मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है। समंदर में ज्वार भाटे जो हैं वो चंद्रमा की वजह से ही आते हैं। और महाराज जी जोड़ रहा हूँ मैं महाराज जी इसमें, अंग्रेजी में जो पागल लोग होते हैं उन्हें लूनेरियन कहते हैं। लूनर मतलब चंद्रमा से। और ये कहा जाता है कि पूर्णमासी के आसपास जो पागलपन के दौरे हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं लोगों में। तो जो ग्रहों का जो प्रभाव मानव जीवन पर है वो लगातार लोग महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते भी हैं। और कुछ ज्यादा अपने आप को वैज्ञानिक बताने वाले बोले नहीं ये तो खगोलीय घटना है, कोई सूतक नहीं होता, कोई पातक नहीं होता। अभी भी हमने देखा है भारतवर्ष के अंदर अगर 90% मंदिर बंद है तो 10% खुले भी है। और भारत का विशाल एस्कॉन वालों ने खोल रखा है, एस्कॉन वालों ने खोल रखा है। और आप देखें उज्जैन के अंदर महाकाल के दर्शन भी हो गए हैं। उस सिर्फ जिस समय ग्रहण पड़ेगा, बोले हम सूतक को नहीं मानते, हम सिर्फ ग्रहण को मानते हैं, ठीक है। बोले हम रोटी को खाते, हम गेहूं को नहीं मानते, ये कोई बात नहीं बनी। एस्कॉन वाला का तो वही हिसाब है कि हम जो है भगवान को तो मानते हैं लेकिन इसको सूतक को नहीं पाते। को विशेष रूप से सूतक होता क्या है, सूतक के विषय में जानना बहुत जरूरी है। ग्रहण लगभग 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा और ये शाम को 7 बजे के बाद तक भी पड़ेगा। लेकिन भारत में यह ग्रहण 4:28 से शुरू हो रहा है और 6:19 तक ये ग्रहण यहाँ भारत में दिखेगा जी। आंशिक रूप से भारत के कई हिस्सों में ये पूर्ण रूप से भी दिखेगा, ये पूर्ण रूप से भी दिखेगा। वो कुछ शहर है तो वहां सूतक भी ज्यादा है और वहां खगोलीय घटना मानते हैं, इसको ग्रहों के साथ नहीं जोड़ते। यूं तो ग्रहों से अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक। सूर्य और चंद्र दोनों हमारे जीवन के एक जीवनदाता हैं। जिस दिन इनकी कृपा हम पर बंद हो जाएगी उस दिन हमारा शरीर ही शांत हो जाएगा, ठीक। तो अब चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, बल्कि ये उल्टा है, हमेशा केतु दृष्टि पड़ती, इस बार इस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो इसका विशेष घटनाएं देखने को मिलेंगी। हमारे कुछ जोशियों का कहना है कि नहीं ये सामान्य रूप से रहेगा, क्योंकि
राहु और केतु के जो स्वामी हैं, गुरु हैं, वो शुक्र हैं, और शुक्र के अंदर इसका प्रभाव आ रहा है। विशेष रूप से ये मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल का जो है प्रभाव है, और चंद्रमा हमारे जो है स्वामी जो है मेष राशि के मंगल हैं, वृश्चिक राशि के मंगल है, तो इन पर तो ये विशेष प्रभावकारी रहेगा। अब जो कष्टदायी है ये सुखदायी कैसे बने, जो कष्टदायी है ये सुखदायी कैसे बने, इसके लिए हम भजन करते हैं, इसके लिए हम हवन करते हैं, इसके लिए हम पूजा करते हैं, इसके लिए गुरु मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शंकर का जाप करते हैं, विष्णु जाप करते हैं। विधान है। अभी हम जप के लिए चल गए। जप से क्या मिलेगा, और तप से क्या मिलेगा, और फिर दान से क्या मिलेगा। योगी यति सती ये तप कर रहे हैं, जो सामाजिक गृहस्थी हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, वो हवन भी कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। संत ब्राह्मणों के लिए पाठ और हवन पूजा का विशेष महत्व है। आम गृहस्थी के लिए दान का प्रयोग है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, इसमें हम सफेद चीजों का दान करेंगे, उससे चंद्रमा प्रसन्न होंगे। ये भाव है। जैसे चीनी है, चावल है, सफेद कपड़ा है, देसी घी है, चांदी है, मोती है, इन सब का दान हमें जीवन में लाभकारी मिलेगा, क्योंकि दान जो है वो एक बीज है। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा हमको फल प्राप्ति करने को मिलेगा। हम बीज बोए आम का और हम फल प्राप्त करना चाहें जो है वो अन्य कुछ और, तो ऐसा नहीं है। बबूल का बोएंगे तो बबूल मिलेगा, आम का बोलेंगे तो आम मिलेगा जी। तो ये तीनों का है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुणी जो है वो तप कर रहे हैं, उनके पास संतों के पास सामग्री कहाँ से आएगी, तो वो तप कर रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं। अब वो गृहस्थियों के पास में सामान सामग्री है, वो हवन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और जो उद्योगपति हैं, जो धर्मात्म भी हैं और वो दानी प्रिय भी हैं, और उनके पास धन भी है, वो दान कर रहे हैं। अब जिस पे जैसी सामर्थ्य है, यथाशक्ति तथा भक्ति। अब इस राशि पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसमें कम पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। 12 राशि है हमारे, 12 गोचर स्थान है कुंडली में। जिस स्थान पर जहां से चंद्रमा देख रहा है, जहां राहु की दृष्टि है, जहां केतु की दृष्टि है, उसको उसी प्रभाव का देखने को मिलेगा। लगभग 200 साल के बाद ये ऐसा ग्रहण देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा 15 दिन के अंदर ग्रहण महाभारत के समय आए थे, तो महाभारत जैसा होगा, महाभारत जैसा होगा कि मानो को तीसरा विश्व युद्ध होना ही होना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, और ये समापन की ओर भी हो सकता है, यहां संधि भी हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा शांत ग्रह है, सूर्य तपोग्रह, दोनों 15 दिन के अंदर पड़े हैं। लेकिन विपरीत हो गया, जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ती है और चंद्रमा पर केतु पड़ती है। अब यहां विपरीत हो रहा है, सूर्य पर केतु की दृष्टि पड़ी और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ गई है। तो इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा, कहीं ज्यादा और कहीं कम। क्योंकि जल का, जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया, समुद्री उफान आएंगे, तूफान आएंगे, नुकसान भी होगा, प्राकृतिक आपदाएं तो होंगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। और प्राकृतिक आपदाएं आज नहीं हो गई, इस ग्रहण से हो गई। अब से 10 साल से पहले आप देखें कितनी कितनी प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिल रही हैं। उसका विशेष कारण यह है कि हम धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं, हम अपने जो है दिनचर्या को भूल चुके हैं। जब जागना है तब सो रहे हैं, जब सोना है तब जाग रहे हैं। ये सब कुछ विपरीत चल रहा है, तो प्रकृति विपरीत चल गई है। राजकुमार जी हैं, कह रहे हैं कि फरीदाबाद में चंद्र ग्रहण का टाइम तो बता दीजिए। आपको फरीदाबाद के अंदर चंद्र ग्रहण का समय हमने आपको मिल सकता है। क्यों
इसकी श्रद्धा हो। उतनी आबादी चाइना के अलावा विश्व नहीं। चाइना भी नेपाल भारत का अंश है, श्रीलंका भारत का अंश है, पाकिस्तान भारत का अंश है, अफगानिस्तान भारत का अंश है, कंधार भारत का अंश है। हम तो ये कहते हैं समस्त विश्व ही भारत है, समस्त विश्व ही भारत है। जब परीक्षित जी का रथ चला, जिससे 7 पहियों से 7 लकीर बनी, बीच में जो जगह थी वो टापू कहलाए, और जो धार बनी वो आपके समुद्र कहलाए। समस्त विश्व भारत है। आप ये ना सोचें कि भारत में प्रभाव पड़ता, बाहर नहीं पड़ता। सब भूमि गोपाल की, सब भूमि गोपाल की। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो विश्व को भारत मानते हैं, जी, भारत ही है।